Good morning to all of you. Today I am taking you science class and chapter is called light and shadow. And today's topic is materials and light. Actually, all of you know very well material is consist of atoms, and atoms is a small part of the materials. Yeah, atoms is the smallest part of the materials, and material is consist of atoms. Actually, in our earth have a different type of materials, and these materials have a one properties. These materials have a different type of properties, but one property is the when light pass through the materials. This is the one property, and today's topic is materials and light. When light pass through the materials of them, in these categories, in on the basis of these properties, materials are grouped in a three types. First is transparent materials, second is translucent material, and third is opaque materials. मटेरियल जो भी हैं वो एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, और एटम जो है मटेरियल्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज रखती हैं। उन्हीं में एक प्रॉपर्टीज होती है कि किन मटेरियल से लाइट पास हो जाती है, किन मटेरियल से लाइट पास नहीं होती है। तो मटेरियल्स की ये जो प्रॉपर्टी है लाइट पास होने की, इसको हम इसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, सेकंड इज ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, एंड थर्ड इज opaque मटेरियल्स। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। Materials that allow the light to pass through them are called transparent materials. Which materials have the properties where light pass through of them, all light pass through of them, and we see clearly through the materials is called the transparent materials. वे materials जिनसे light clearly हर पार हो जाए, मतलब जो भी लाइट्स की बीम आकर के पड़ती है वो क्लियरली पास हो जाए उससे, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सपोज क्लीन वाटर, ग्लास, ये क्या है? ये सभी जो एग्जांपल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। ये ऑब्जेक्ट है आपका, सपोज करिए ये ग्लास, ये ग्लास है, ग्लास है, और जब हम किसी सोर्स सपोज टार्च है, और टार्च से जब लाइट की बीम निकलती है, तो जब लाइट की बीम निकलेगी, रेज निकलेगी, तो इस ग्लास से क्या जाएगी? पास हो जाएगी, टोटली पास हो जाएगी। किसी भी लाइट की बीम का क्या होगा? रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कोई भी लाइट की बीम या रेज जो है वो रिफ्लेक्शन मीन्स किसी भी जो ऑब्जेक्ट पे लाइट की बीम पड़ती है तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वो मूव हो जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटली जो लाइट की बीम्स है वो इस जो ग्लास है इसके आर पार चली जाएगी। तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हम लाइट डालते हैं या जो लाइट इस पर पड़ती है और वो लाइट्स की जो बीम होती है वो क्लियरली आर पार हो जाती है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। वाटर, जो क्लियर वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, उस पर आप डालिए, लाइट की बीम, जो लाइट्स है उसकी जो बीम है क्लियरली आर पार हो जाएगी। ग्लास है, उस पर आप करिए, लाइट डालिए टॉर्च से, या जो सन की लाइट आती है, होता नहीं है ग्लास लगे होते हैं तो हमको आर पार दिखता है उसके। तो ये सभी क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू ऑफ देम, कुछ ही अमाउंट क्या करती है लाइट का वो अलाउ करती है कि उसके आर
पेपर्स है, ऑयल को मतलब रब कर, इस पेपर्स पे हमने ऑयल को रब कर दिया है, तो ये क्या हो गया, ये मटेरियल्स के अंदर प्रॉपर्टी आ गई है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। अब जब इस मटेरियल्स पे हम लाइट डालेंगे तो इस लाइट का कुछ ही पार्ट जो है, देखिए ये इस लाइट का कुछ ही पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, वो इसको इससे आर पार जा रहा है, अलाउ कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अलाउ कर रहा है कि लाइट की जो जितनी बीम आ रही है उसकी सम बीम्स क्या हो रही है, सिर्फ पूरी हो रही है, बाकी क्या हो रही है, बाकी की रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वापस आ जा रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। थर्ड इज अ ऑब्क्यू मटेरियल्स, materials that do not allow the lights on through of them, मतलब वो मटेरियल्स जो लाइट्स को अपने अपने से मतलब पास ना होने दे, अपने ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे पास ना होने दे, वो क्या कहलाएंगे, ऑब्क्यू मटेरियल्स। सपोज करिए ये स्टोन है, स्टोन पे आप लाइट डालेंगे, ठीक है, तो क्या लाइट पास हो जाएगी स्टोन से, नहीं होती ना, ठीक है, टोटली रिफ्लेक्ट कर देगी लाइट्स की बीम को, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑब्क्यू मटेरियल्स। जो इसमें एक नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो लाइट्स और वेव होती हैं वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। कैसे करती है, लाइट एंड जो साउंड की वेव होती है, वेव्स ऑफ साउंड क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो। शैडो इज obtained when light fall on the obtuse or translucent materials. It means शैडो उस मटेरियल्स पे बनते हैं जो क्या करते हैं, जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होते हैं या ऑब्क्यू मटेरियल्स होते हैं, बिकॉज ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स अलाउ टोटल लाइट ऑफ बीम पास थ्रू ऑफ देम, क्लियर, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो टोटल लाइट जो आती है लाइट की बीम को पास करा देगी, तो शैडो बनेगा ही नहीं। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट और ऑब्क्यू मटेरियल्स क्या है, वो ये तो लाइट को कम पास कराएंगे, जो बीम्स होती हैं बीम्स को कम पास कराएंगे या उसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, क्लियर। तो उससे बनता है शैडो का फॉर्मेशन होता है। When translucent or obtuse objects is placed before a source of a light, a dark spot is formed on the side opposite of the source of the light. Suppose कि कोई भी obtuse या translucent material से, ये सन है, लाइट है सन, और यहाँ पे कोई ये ट्री है, दिस इज अ ट्री। सन की जो लाइट है वो क्या हो रही है, इस ट्री पे पड़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो लाइट पड़ रही है किसके ऊपर, ट्री के ऊपर पड़ रही है, तो ट्री से अपोजिट साइड पे, मतलब जहां से लाइट आ रही है, लाइट के अपोजिट साइड में क्या होता है, एक डार्क स्पॉट बनता है, और इसी डार्क स्पॉट को क्या बोलते हैं, इसी डार्क स्पॉट को बोलते हैं शैडो। Shadow is a dark spot of an object where light is come from, जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, उस लाइट के अपोजिट में क्या होता है, एक शैडो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी एक डार्क स्पॉट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। शैडो किसका बनता है, जो ऑब्जेक्ट शैडो और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में रखा हुआ होता है, जो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट और शैडो के बीच में रखा हुआ होता है उसका ही क्या होता है, शैडो बनता है, उसका क्या होता है,
उसी का शैडो बनता है। मॉर्निंग में क्या होता है कि अपना फेस जो है वो सन की तरफ करके खड़े होते हैं, तो हमारी जो बैक होती है, बैक से एक शैडो बनता है, एक डार्क स्पॉट बनता है जमीन पे, ग्राउंड पे। तो वो जो ब्लैक स्पॉट है वो किसका बन रहा है, हमारी बॉडी का बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो शैडो कहलाएगा। क्लियर है। शैडो के बनने के लिए जो प्रॉपर्टीज है वो चाहिए, 3 प्रॉपर्टी चाहिए। पहला एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, विदाउट सोर्स ऑफ लाइट शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड है ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा हो, या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो या ऑब्ट्यू ऑब्जेक्ट हो। थर्ड है सोर्स, जो सरफेस होती है जहां पे सरफेस पे शैडो बनता है वो सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है। फीचर ऑफ शैडो, शैडो इज फॉर्म द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। शैडो हमेशा जो लाइट है उसके अपोजिट साइड पे फॉर्म होगा। सोर्स ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमेशा शैडो सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड पे फॉर्म होगा। शैडो A shadow is a black even when the object have a any color। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चाहे जिस कलर का हो, लेकिन उसका जो शैडो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा। The size of the shadow depends on the distance of the source of the light। मतलब शैडो का जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। ठीक है, जो डिस्टेंस है सोर्स ऑफ लाइट की वो क्या है। क्लियर है। और सोर्स ऑफ लाइट की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो शैडो है उसका साइज क्या है। मॉर्निंग में जो होता है, जो शैडो बनता है वो क्या बनता है, साइज में लार्ज बनता है। और इवनिंग में क्या बनता है, इवनिंग में जो होता है वो स्मॉल बनता है। क्लियर है। शैडो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट का जो साइज बताता है, उसका कोई प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करता। जो शैडो होता है सिर्फ साइज डिफाइन करता है, आउटलाइन डिफाइन करता है। भाई आउटलाइन ही बनता है, उस जिस ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करता है। उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है वो डिफाइन नहीं करेगा, डिफाइन करेगा सिर्फ एक आउटलाइन डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, आउटलाइन डिफाइन करता है क्या, शैडो। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो डिफाइन नहीं करेगा। Today's your topic, your chapter is finished, called light and shadow. And you have any query, you have any ask the question, you call me, you message me. We will meet next chapter, volcanoes, earthquake and tidal waves.